नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान की टीम आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होगी। यह वही मैदान है जहां पर इन दोनों टीमें पिछली भिड़ंत हुई थी। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप पे 24 अक्टूबर को ग्रुप स्टेज के एक मैच में यहां भारत पाक का मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। यह पहली बार था जब किसी वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब जब पूरे 307 दिन के बाद दोनों टीमें एक बार फिर उसी मैदान में आमने सामने होगी तो देखना होगा कि भारत पिछला हिसाब चुकता कर पाएगा या नहीं। इसी पे आज हम बात करेंगे। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। विजय दिला दे आज विक्ट्री, सुन दिल की आवाज विक्ट्री, रखे सर पे ताज विक्ट्री, 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 इंडिया मांगे आज विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। उठा छक्का लगा, भल्ला उठा छक्का लगा, जोश बढ़ा रे हो छुड़ा रे, इंडिया को तू जीत दिया। महामुकाबला वो इसलिए क्योंकि 307 दिन बाद दो टीमें आमने सामने हो रही हैं। पहला मुकाबला है भारतीय टीम का 2022 के एशिया कप में, लेकिन सबसे बड़ी बात, पहला मुकाबला है किसके खिलाफ? पाकिस्तान और भारत में अमूमन कोई सीरीज नहीं होती है। काफी लंबे समय से दोनों टीमों में सीरीज नहीं हो रही है। तो एक जब मैच होता है भारत पाकिस्तान का तो कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाती है पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि हर बार जिस तरह से कोई नया प्लेयर निकल के आता है, कोई भी नया प्लेयर निकल के आता है और जिस तरह से वो अपनी छाप छोड़ जाता है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, हसन अली हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, या भारतीय टीम की बात करें तो चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऐसे तमाम प्लेयर हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। मुझे आज भी याद है T20 वर्ल्ड कप 24 अक्टूबर का वो मैच जब भारतीय टीम के 2 विकेट गिर चुके थे और शाहीन अफरीदी की पहली गेंद फेस कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, और आते ही उन्होंने मिड विकेट पर छक्का मारा था और अगले ही ओवर में विराट कोहली ने स्ट्रेट पर छक्का। वहां पर थोड़ा तो नर्वस हुए थे, लेकिन उसके बाद हसन अली की उस बॉल पे वो आउट हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव। उसके डॉग्स हैं तो उम्मीद है कि वो एक अच्छे कप्तान के रूप में और एक अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में बिल्कुल सही भाई, आएंगे। आप आज मैच देखेंगे भी और आपने भी पूरा टाइम बने भी रहे हमारे साथ। आज आपकी नजर में की प्लेयर कौन होने वाला है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल विशाल, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि आज विराट कोहली अपनी लय को वापस पाएंगे और लंबे अंतराल के बाद वो वापसी कर रहे हैं, मैच खेलेंगे। निश्चित तौर के ऊपर आज मुझे विराट कोहली से एक जादुई करिश्मे की उम्मीद है और विराट कोहली करिश्मे की उम्मीद सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया शमी भाई आपका भी, संदीप भाई आपका भी और नरेंद्र भाई आपका भी। और अब आपको सीधे ले चलते हैं क्योंकि लॉर्ड के कार्यक्रम की अगर बात करें तो की प्लेयर्स हो गए हमारे पास दो, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव इंक्लूड किए गए संदीप भाई की तरफ से। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह ने बताया कि 180 प्लस स्कोर रहेगा, और अगर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती है तो 150 से 60 के बीच पाकिस्तान को रोकना चाहेगी। अब इसी बीच सीधे आपको गुजरात के गांधीनगर ले चलते हैं, जहां पर सुजुकी की 2 कंपनियों की आधारशिला रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। भारत की दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल लर्निंग का भी और बेहतर माहौल बने। इसका लाभ देश और व्यापार दोनों को होगा। साथियों, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। इसलिए इस दिशा में इनोवेशन और प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपके और ऑटो सेक्टर के सभी साथियों के सहयोग से देश अपना ये लक्ष्य जरूर पूरा करेगा।
हम विकास और समृद्धि के लक्ष्य पर उसी गति से पहुंचेंगे जो गति आज हमारे एक्सप्रेस वेज पर दिखाई देती है। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुजुकी परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप विस्तार के जो भी सपने लेकर के चलेंगे उसे गति देने में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे हो चुके हैं और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आप जो भी परियोजनाएं लेकर आएंगे उन्हें चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा और भारत को आगे बढ़ाने में जो आप योगदान दे रहे हैं उसको बिल्कुल आपके साथ किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में थे जहां पर सुजुकी की 2 कंपनियों का आधारशिला रख रहे थे। तो सीधे अब आपको नैनीताल ले चलते जहां पुष्कर सिंह धाम ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। वैक्सीन देने का काम किया और उनको भी जो है ऐसे कोरोना के समय में सहायता करने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं पहली बार जब मोदी जी से मिलने गया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मेरे मन में जो है बड़ी संकोच था। मैं सोच रहा था कि मोदी जी पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे। और जब मुझे अंदर ले गए वो प्रधानमंत्री निवास के अंदर, तो मैं एकदम से उनके पास ही पहुंच गया। तब मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं मोदी जी के पास पहुंच गया। बोले आइए धामी जी आइए। तब मुझे लगा कि मैं मोदी जी के पास पहुंच गया। बात करते हुए हर चीज में उनका इतना सूक्ष्म विश्लेषण, छोटी सी चीज के बारे में। पहले 5 मिनट तक तो मुझे लगा विजय जी वैसा कि मैं मोदी जी के सामने हूं, अब मैं क्या बोलूंगा। 5 मिनट बाद तो इतने सहज उन्होंने मुझे कर दिया कि मुझे लगता है कि मेरा 15 मिनट का टाइम था और 1 घंटा 20 मिनट तक लगातार कंटिन्यूअस में बात करता रहा। मैं भूल गया कि सामने मोदी जी बैठे हैं, उसमें खड़े नहीं। और कितना एक चीज पर उत्तराखंड के बारे में तो उनको जो है कहीं के बारे में भी, किसी जिले के बारे में बात करो। अभी मैं पिछले दिनों जब उनसे भेंट करने गया तो मैंने उनको विवेकानंद जी के एक पुस्तकों का संकलन था जो अद्वैत आश्रम मायावती में आए थे, वो 1901 में, तो उस समय का संकलन था। तो 2 पुस्तकें मैं वहां लेकर गया उनको भेंट करने के लिए। तो मुझे बोले कि इस बार विवेकानंद जी लाए हैं। मैंने कहा हाँ भाई साहब, अब ये जो सर, मैंने कहा जो नया मेरा विधानसभा क्षेत्र है चंपावत, वो जिले में मायावती अद्वैत आश्रम है। बोले हाँ मैं जानता हूं, मैं तो वहां गया हूं अल्मोड़ा। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।